नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। आतंकियों के समूल नाश के लिए अब सरकार ने विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों, गैर शिक्षक कर्मियों और छात्रों के सभी गैर पंजीकृत संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने का किया फैसला। परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट को किसी भी अदालत में नहीं दी जा सकती चुनौती। किश्तवाड़ में श्री चंडी माता जी की यात्रा की जानकारी के लिए वेबसाइट व मोबाइल ऐप किया जाएगा लॉन्च। और जंगलों में लगती आग से बचने के लिए अब जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ कर रहे कूच। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर तैयबा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए सुरक्षा बलों ने 3 हाइब्रिड आतंकियों, एक महिला समेत 4 मददगारों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 6 वाहन, 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 25 कारतूस, 3 हैंड ग्रेनेड व अन्य हथियार मिले हैं। बांदीपुरा में हाल ही में हुई मुठभेड़ों में जांच के दौरान ये कार्यवाही की गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी प्रशिक्षित दहशतगर्द भी है, जिसकी पहचान एजाज अहमद निवासी नदीहाल के रूप में हुई है। ये 2018 में बागा बॉर्डर अमृतसर के रास्ते वीज़ा लेकर पाकिस्तान गया था और प्रशिक्षण लेकर घुसपैठ के जरिए भारत में दाखिल होने के बाद बांदीपुरा में लश्कर के साथ जुड़कर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। अधिकारियों ने बताया कि अन्य पकड़े गए 2 हाइब्रिड आतंकियों की पहचान रामपुरा के अब्दुल मजीद और गुंडपोरा के मोहम्मद सादिक लोन के रूप में हुई है। 2 साल के अंतराल के बाद अगले माह जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा में सुरंग और ड्रोन मिलने की घटना को पुलिस विभाग ने गंभीरता से लिया है। जिला कठुआ से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रदेश के मुख्य प्रवेश द्वार लखनपुर में सुरक्षा व्यवस्था अभी से मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने अचानक जिले का दौरा किया। उनके साथ डीआईजी विवेक गुप्ता मौजूद थे। उन्होंने सबसे पहले लखनपुर में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। उसके बाद जिला पुलिस लाइन में जिला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे जिले में सीमा से लेकर हाईवे और मुख्य प्रवेश द्वार तक यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने के निर्देश दिए। सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं, अप्रवासी श्रमिकों की टारगेट किलिंग आतंक को जिंदा रखने की साजिश का हिस्सा है। आर्मी कमांडर ने कहा कि पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में आतंक को शह देना बंद करने के लिए भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। ऐसे में कश्मीर में आतंक को स्थानीय रंग देने के लिए पाकिस्तान ने कई आतंकी संगठन बनाए हुए हैं। आर्मी कमांडर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये जानकारी साझा की। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, गजनबी फोर्स, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, गिलानी फोर्स, लश्कर मुस्तफ़ा व जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर पिछले करीब 1.5 सालों से टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आर्मी कमांडर ने कहा कि पिछले कुछ समय के दौरान आतंकियों ने अप्रवासी श्रमिकों, कश्मीरी हिंदुओं व शांति कायम करने में सहयोग देने वालों को निशाना बनाया है। इससे स्पष्ट तौर पर यह संकेत मिल रहा है कि आतंकी हताश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का गठन होने पर उसके पटल पर भी इसे रखा जाएगा। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में गठित जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अंतिम फैसले अथवा परिसीमन रिपोर्ट को लोकसभा में सिर्फ सांसदों की जानकारी के लिए पेश किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का संशोधन संसद नहीं कर सकेगी। उन्होंने बताया कि परिसीमन आयोग 2002 के मुताबिक परिसीमन आयोग द्वारा जारी प्रत्येक आदेश को संसद और संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में पेश किया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग पहले ही कह चुका है कि केंद्र सरकार उस तिथि को तय करे जिस तिथि से परिसीमन आयोग का आदेश प्रभावी होगा। उसके बाद ही वह संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर मतदान केंद्रों पर युक्तिकरण करते हुए मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया शुरू करेगा। परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जिले के जंगलों की बात करते हैं तो जिले के जंगल आग से ददक रहे हैं। आग लगने का कारण कोई अधिक गर्मी बताता है, तो कोई अच्छी घास पाने के लिए सूखी को जलाना, तो कोई बीड़ी सिगरेट फेंकना बता रहा है।
आग से वन संपदा तो खाक हो ही रही है, साथ ही वन्य जीवों के जीवन में भी संकट जारी है। जंगली जानवर जिंदगी बचाने के लिए रिहायशी इलाकों की ओर कूच करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जंगलों में आग लगने के साथ सटे रिहायशी क्षेत्रों की आबोहवा में प्रदूषण बढ़ गया है। राजौरी के साथ लगते गंभीर नक्का, पंचग्राई, गंभीर ब्राह्मणा, गंभीर मुगला के जंगलों में रविवार रात्रि से भड़की आग थम नहीं रही। तेज हवा के कारण आग तेजी से एक के बाद एक कई क्षेत्रों में पड़ते जंगलों तक फैल गई है। आग पर काबू पाने के लिए वन कर्मचारियों के साथ दमकल कर्मियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आग के कारण पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। अभी भी आग धूं धूं कर जल रही है। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। किश्तवाड़ जिले में विराजमान श्री चंडी माता जी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण और यात्रा के इतिहास से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऑनलाइन माध्यम से श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान विभिन्न जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जम्मू संभाग के मंडलायुक्त रमेश कुमार ने सोमवार को मचेल यात्रा के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मंडलायुक्त ने किश्तवाड़ के उपायुक्त से कहा कि वह इस साल मचेल माता यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए RFID के इस्तेमाल की संभावना पता करें। इसके अलावा पूरे यात्रा मार्ग और लंगर स्थलों पर सोलर लाइट, CCTV कैमरे लगाने के भी काम किए जाएं। उन्होंने जिला प्रशासन से मोबाइल टावर लगाने के काम को सुविधाजनक बनाने, भूमि और बिजली आपूर्ति के मुद्दों आदि को हल करने के लिए कहा। आतंकियों के समूल नाश और कश्मीर में स्थायी शांति बहाली के मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार ने अब जम्मू कश्मीर के शिक्षण संस्थानों को आतंकी व अलगाववादी तत्वों से पूरी तरह मुक्त करने का अभियान छेड़ दिया है। विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, गैर शिक्षक कर्मियों और छात्रों के सभी गैर पंजीकृत संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। ऐसे संगठनों को समाप्त करने और इनके पदाधिकारियों की पृष्ठभूमि की जांच कर तदनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश प्रशासन ने शिक्षा संस्थानों को अलगाववादी गतिविधियों से मुक्त रखने के अभियान के तहत बीते 1 माह के दौरान कश्मीर विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर को सेवा मुक्त कर दिया। इसके अलावा करीब 1 दर्जन अन्य के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों की मदद से कश्मीर विश्वविद्यालय, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सक्रिय अलगाववादी मानसिकता के करीब 70 लोगों को चिन्हित किया है। ये सभी किसी न किसी कर्मचारी या फिर छात्र संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। अधिकांश कश्मीर विश्वविद्यालय में ही हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज फिर जम्मू नगर निगम का हाउस लगा, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर, निगम के सभी अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान सभी पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा, जिसमें सुनने के बाद उन्हें हल करने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई, जिनमें पार्षद नरोत्तम शर्मा द्वारा लाया गया लाउडस्पीकर हटाने वाला प्रस्ताव भी शामिल था। सब जिस तरीके से स्पीकर की राजनीति अब जम्मू कश्मीर में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे माननीय पार्षद वार्ड नंबर 3 से नरोत्तम शर्मा जी ने एक प्रस्ताव लाया है नॉइज पोल्यूशन के ऊपर। वो यहाँ पर रखा गया, टेबल किया गया और टेबल होने के बाद सबको सुना गया। सबको सुनने के बाद सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पास हो गया। ये कोई प्रस्ताव पहली बार नहीं आया। ऑलरेडी यहाँ पर पोल्यूशन बोर्ड जो हमारी कमेटी है उसके सारे नियम बने हुए हैं और हमारे जो सरकार की तरफ से रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ऑलरेडी इस पर बैन है। उसके साथ साथ जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं उसके ऊपर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन है। तो फिर भी एक प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव को हमने सर्वसम्मति से पास किया है। आने वाले समय में अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आज बीजेपी हेडक्वार्टर्स त्रिकुटा नगर में एक डेलीगेशन सीनियर बीजेपी लीडर और फॉर्मर डिप्टी CM के समक्ष पेश हुआ और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें अवगत करवाया।
उन्होंने उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। डोडा, बनी, भद्रवा, बिलावा सभी के लोग आ रहे हैं और आपके इस के माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील भी करूंगा, जो जेन्युइन मसले हैं, जो उनकी फाइल्स हैं कहीं रुकी हुई हैं, उनका कोई काम है हो नहीं रहे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो भी दिक्कत है वो पार्टी ऑफिस में डेली आप आ सकते हैं और जो जेन्युइन आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स, बहुत ज़्यादा नौकरियां तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो तो एक सिस्टम है, लेकिन हमारी तरफ से क्या मदद हो सकती है और बाकी जो इश्यूज़ हैं उसमें कितनी अच्छी तरीके से हम लोगों का सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उसके लिए ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है और बहुत ही लाभदायक ये कार्यक्रम है। आज मानवता का एक बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुज्जर नगर चौक की। वहाँ पर एक मजदूर अपनी रेहड़ी को इतनी गर्मी में लेकर जा रहा था, लेकिन बहुत मुशक्कत के बाद भी वो अपनी रेहड़ी ऊपर की तरफ नहीं खींच पा रहा था। ऐसे में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी जैसे देव बनकर उसके साथ आया हो और बिल्कुल उसने उसका साथ दिया और उसके काम में उसका हाथ बटाया। इसी का जो वीडियो है काफ़ी वायरल हो रहा है और बिल्कुल आइए देखते हैं किस तरह से ये ट्रैफिक कर्मी उस व्यक्ति की मदद कर रहा है। आइए देखते हैं। और चाचा ठीक हो? कैसा क्या इतना बोझ लेके आप कहाँ जा रहे हो? गरीब है सर, क्या करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ट्रैफिक वाले ने, पुलिस ने मुझे बहुत मदद कर दिया, बहुत धन्यवाद। चलो कोई नहीं, थोड़ा ध्यान रखो, पानी शानी पीना है? बस हाँ, पानी पिला मेरे। चलो कोई नहीं, आपको पानी पिलाते हैं, आ जाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि कल जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया, जिसमें भड़काऊ बयान था और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ वो बयान था, उसी को लेकर उन्होंने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। सेवा को खून से सने चावल नहीं खिलाए गए, इसका मतलब है जिस टेररिस्ट ने वो काम किया उसने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रिपोर्ट किया है, नहीं तो वो कैसे इस बात को कहते हैं। इसलिए उनकी सारी करतूतों के बारे में एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, एक इन डेप्थ इंक्वायरी होना चाहिए और उस पर आगे कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।